अब यहाँ पे अगर हम 18 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आए, ठीक है, वैसे तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले तुम्हें याद ही होंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स क्या होता है हमारे पास 1 होता है, ठीक है। गुड ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, यही लगेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर हम देखें 18 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ बोला लिमिट x टेंस टू पाई बोल रहे हैं एक्चुअली में, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसका मतलब लिमिट x टेंस टू पाई और 1 प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम अभी यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल दूँ तो 1 प्लस कॉस क्यूब पाई साइन स्क्वायर पाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर पाई होता है 0, ये 0 हो गया। ये कॉस क्यूब पाई जो होता है हमारे पास वो होता है नथिंग बट -1, और उसका क्यूब क्या हो जाएगा -1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 0 ही हो गया। 1 - 1 बाई 0 विच इज़ 0/0 की फॉर्म बना रही है, जो कि नहीं बननी चाहिए, हमें मालूम है। तो अब क्या करें इसमें, तो मेरे को एक चीज़ समझ में, ऊपर क्यूब है तो हमें एक आइडेंटिटी पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब की, विच इज़ a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, वो लगा रही हूँ मैं इसके अंदर। तो लिमिट x टेंस टू पाई नॉट 0 x टेंस टू पाई, तो मैंने लगाई इसमें 1 प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब और यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स ही नॉर्मल। तो लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू पाई 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -1 इंटू कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स इन शॉर्ट। अब नीचे साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बताते हैं की क्या कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, जिसकी वजह से हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ तक पहुँच गया हम। यहाँ तक लिखने के बाद लिमिट x टेंस टू पाई, और यहाँ पे ऊपर वाला सेम रखा है, अभी मैंने कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया है इसमें। तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस एक्स ऐसे ही रखा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं क्वेश्चन लिख सकती हूँ 1 कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखोगे ना यही 0 बनवा रहा है हमारे को, क्योंकि -1 हो रहा है +1 हो रहा है, 0 बनवा रहा है। जो 0 बनवा रहा है कटना चाहिए, तो 1 प्लस कॉस एक्स और ये 1 माइनस कॉस एक्स, a प्लस बी माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने ये डाल दिया इसको। अब ये जो चीज़ है मेन मोटिव था इसको काटना, तो ये काट दिया। ये क्योंकि ऊपर नीचे 0 बना रहा था, अभी कट गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें अगर मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूँ पाई की, तो आई डोंट थिंक जो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ चीज़ कट चुकी है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस कॉस पाई, ठीक है, और 1 माइनस कॉस पाई मैंने वैल्यू डाल दी थी, तो लिमिट हट गई इसका मतलब। तो 1 प्लस कॉस पाई होता है हमारा -1 का स्क्वायर -1 एंड देन 1 -1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 एंड 1 + 1 हो गया, एंड देन 1 + 1 विच इज़ 3/2 इज़ द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। अब चलते हैं बी पार्ट पे, बी पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। तो 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x बाय tan x दिया हुआ है इन्होंने में, ठीक है। दो चीज़ें, तो tan भी है हमारे पास और ये भी है। लिमिट किसको टेंस कर रही है, 0 की टेंस कर रही है यहाँ पर। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x और tan x। अब अगर मैं 0 डाल, इसमें सीधा डाल के देखो वैल्यू, तो 0/0 की फॉर्म आएगी। 3 की पावर अगर हम देखो 3 की पावर 0, ठीक है, माइनस 2 की पावर 0 tan 0, तो 3 की पावर 0 इज़ 1 1 - 1 एंड 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही, जो कि नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब हमें एक फार्मूला पता है, फार्मूला क्या पता है, मैं फार्मूला लिख रही हूँ हाईलाइट करके कि तुम्हें पता चल जाए क्या क्या फार्मूले हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x -1 बाय x, जो होता 1 होता है। क्यों होता है 1, क्योंकि 8 टू द पावर 0 -1 बाय 0, क्योंकि 8 टू द पावर 0 1 होगा, 1 - 1 बाय 0 है, 0/0 की फॉर्म बन रही है, जो कि फॉर्मूला दे रखा है क्या होता है हमारे पास 1 होता है, ठीक है। समझ में आ गई। और सॉरी 1 नहीं, ये लॉग ई बेस होगा, ठीक है, ये लॉग ई बेस ही होता है, e टू द पावर x में होता है 1, ठीक है, लॉग ई बेस ये हो जाएगा ये हमारे पास। तो हमें क्या करना है, अगर मैं ढूंढूँ यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, अब a क्या होता है, कुछ भी कांस्टेंट होता है यहाँ पे, 3 की पावर x और 2 की पावर x tan x है, ठीक है। ये जो होता है हमारे पास ये कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे लग सकती है, और यहाँ पे log e बेस a बनता है, जो भी यहाँ होता है वो यहाँ बन जाता है। अब मुझे इसका मतलब यहाँ पे 1 चाहिए, एक तो है नहीं मेरे पास, और डिवाइड में x चाहिए, तो पहले 1 का जुगाड़ करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 3 टू द पावर x माइनस, अगर मैं ये क्या कर दूँ 3 टू द पावर x माइनस 2x +1 -1 कर दूँ मैं, और tan x वैसे रहने दो। जो मैंने चीज़ जोड़ी है वो मैंने हाथ के हाथ ही काट दी है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं आया है इसका मतलब। अब लिमिट x टेंस टू 0 3 टू द पावर x -1 और -2 टू द पावर x +1,
और tan x ये मैं साथ में ले गई हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि दोनों मिलकर वही वाला पेयरिंग बना रहे हैं जो यहाँ पे पेयरिंग बन रही है, एक्चुअली ये पेयरिंग वही बन रही है, ठीक है। अब इधर बनानी है मुझे, तो मैं इसमें से क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 - -1 और यहाँ से माइनस कॉमन ले 2 -1 और नीचे आ गया मेरे पास नथिंग बट tan x, ठीक है। अब एक चीज़ बची विच इज़ x, खाली ये चाहिए मुझे कहीं से जुगाड़ में। और अगर याद हो तो tan की भी यही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, tan की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x इज इक्वल्स टू 1 होती है। तो वही x नीचे भी चाहिए ऊपर चाहिए, तो x से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है। दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक। अब अगले पेज पे लेके आते हैं इसे। तो हम अगर यहाँ करें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या है हमारे पास, नथिंग बट, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। और उसके बाद 3 की पावर x -1 माइनस कॉमन 2 की पावर x -1 बाई tan x, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया और मैं डिवाइड कर रही हूँ x से दोनों ऊपर और नीचे, तो ऊपर भी मैंने x से डिवाइड कर दिया इसे और नीचे वाले को भी x से डिवाइड कर दिया, क्योंकि कट सकते तो मैंने वही काम किया। अब हमें पता है लिमिट्स में चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये साथ में चले जाएंगे अलग, ये अलग साथ में चले जाएंगे, चीज़ें ये साथ में और ये साथ में जाएगा अलग, ठीक है। लिमिट में चीज़ें क्या हो सकती हैं, अलग अलग। लिमिट x टेंड्स टू 0 3x - 1 बाई x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 2x - 1 बाई x और नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, ये पूरा मिल के हो गया 1, ये log e बेस है और ये भी log e बेस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नथिंग बट, अगर हम देखें तो ये पूरी चीज़ मिलके बनेगी log e बेस 3 और ये बनेगी log e बेस 2 और ये है 1 हमारे पास, ठीक है। तो log e बेस 3 और log e बेस 2 ये बचेगा हमारे पास। अब इसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है log m/n, ठीक है, इज इक्वल्स टू log m माइनस log n, ठीक है। और log mn होता है log m प्लस log n होता है, ठीक है। तो इसको हम जब हम ये लिख सकते हैं तो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, तो इसको लिख रही हूँ log e बेस 3/2, दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर हुई चीज़। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज़ द सी पार्ट में क्या बोला इन्होंने, सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 और e टू द पावर x माइनस कुछ तो दिया होगा, e टू द पावर x माइनस, ओके ठीक है, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x। अब लिमिट भी देख लेती हूँ, वैसे मुझे श्योरिटी 0 दी होगी, यही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में हम बताएं लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x -1 बाय x, यानी कि log e बेस e होगा, log e बेस e होता है 1, ठीक है। वहाँ पे मैंने इसलिए गलती से लिख दिया था, ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। सेम कहानी यहाँ पर है कि मुझे चाहिए, यानी कि मुझे इस चीज़ को किसी भी तरीके से हटाना है, तो हटाने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, e बार x माइनस, इसको मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि 1 भी तो प्रोड्यूस करना है, +1 माइनस करके जो माइनस प्लस वाला 1 है वो कहाँ जाएगा, पिछली बार प्लस वाला 1 तो दूसरे वाले के साथ चला गया था, इसके साथ नहीं जाएगा। तो मैंने इसको क्या करा, अगर नेगेटिव पावर होती है तो नीचे आ जाता है। अब एलसीएम लेके देखते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, e टू द पावर x -1 बाई e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x। अभी फ्लिप हो गए, दोबारा से एक चीज़ गड़बड़ लिख दी हमने, ये e टू द पावर x नहीं, जब एलसीएम लेंगे तो e टू द पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई e टू द पावर x मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर x, बेसियम मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, इसलिए आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे x बचा है, अब फ्लिप करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x -1 बाई x इंटू में e टू द पावर x। अब अगर मैं 0 डालूँ, पहले भी डाल रही थी, अगर मैं 0 तो ये बनता 0 0 e टू पावर 0 इज़ 1 और ये 0 हो गया, तो 1 - 1 0 है, 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी भी 0 बन रहा है क्योंकि कुछ कटा ही नहीं है यहाँ पर, तो 0 ही बनेगा।
तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर वही चीज़ स्टैंड करनी चाहिए जो यहाँ पर पावर में और जो नीचे है, ठीक है। पावर में यहाँ पे 2x है, नीचे x है और टेंस भी कर रहा है, x कर रहा है, ठीक है। तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा 1/, अगर मैं इसको लिख दूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 e⁻x इंटू में x e⁻2x -1, ठीक है। और 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। अब इस 2 का जो कोई कुछ काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसको बाहर भेज देते हैं, नीचे वाले को तो काम है, तो मैंने इसको बाहर दे दिया। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, e⁻2x -1 बाय 2x मल्टीप्लाई बाय e⁻x। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको दोनों, क्योंकि मल्टीप्लाई करके वही आएगा, तो 2 बाहर रहेगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो लिखो या 2x टेंस टू जीरो लिखो, बात सेम ही है, क्योंकि अगर एक्स टेंस को अगर जीरो कर रहा है, वैसे ही हमारे पास जो है 2x भी किसको टेंस करेगा, हमारे पास जीरो को ही टेंस करेगा। इन दोनों को मैंने अलग कर दिया। अब मैं इसमें लिखूँगी 2x, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो e⁻2x -1/2x मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पे हो गया 1/e⁻x। अब ये 2x टेंस टू भी कर सकते हैं। अब ये वही वाली प्रॉपर्टी बन गई जो मैच हो रही है, कि यहाँ पर वही चीज़ है जो यहाँ पर है, यहाँ पर वही चीज़ है जो यहाँ पर है। तो log e बेस e बनेगा, विच इज़ नथिंग बट 1, ठीक है, 1 बनेगा। इसका मतलब ये कि 1 हो गया पूरा पूरा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें डालेंगे, इसमें मैं डायरेक्ट लिमिट डाल के देखती हूँ। तो डायरेक्ट लिमिट डालूंगी तो 1/e⁻0 आएगा, e⁻0 इज़ नथिंग बट 1, तो सही है, बस काम कहानी ख़त्म। तो 1/e⁻0, ठीक है, 2 इंटू में 1 इंटू में 1/1 विच इज़ नथिंग बट 2 इज़ द आंसर, ठीक है। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक। अब एक बार डी वाला करके देखते हैं। डी पार्ट इज़ दिस वन, ठीक है, ये तो ईजी है। ऐसे डी वाला हमारा हो गया होगा, चलो फिर मैं करा देती हूँ, ठीक है। डी वाले में क्या है हमारे पास, x⁻10 -1025 x⁵ -32 और लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, ये होगा हमारे पास। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले लिमिट x टेंस टू क्या जीरो नहीं होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 होना चाहिए। लिमिट x टेंस टू 2 है, ठीक है, सही है, मैंने क्वेश्चन गलत नोट किया। लिमिट x टेंस टू 2, तो लिमिट x टेंस टू a x⁻n e⁻n x माइनस a हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 x⁻10, और इसको लिख सकते हैं 2⁻10 बाय x⁵ और 2⁵5 लिख सकते हैं इसे। अब अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो टेंस टू ए पे जाना चाहिए, यहाँ की पावर n, इसकी पावर और नीचे भी होना चाहिए, बट ये नीचे वाली चीज़ नहीं है मेरे पास, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ है मेरे पास खाली n खाली। तो मैं क्या करूँगी, x -a से डिवाइड कर दूँगी, यानी कि x -2 से यहाँ पर। तो लिमिट x टेंस टू 2, ये हो गया हमारे पास x -2, और ये क्या हो जाएगा x⁵ -2⁵ x-2, ठीक है। अब ये अलग अलग होंगे। लिमिट x टेंस टू 2 और x⁻10 -2⁻10 बाई x -2 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 2 x⁵ -2⁵ बाई x -2। अब ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये क्या बन जाएगी, इसमें अगर फॉर्मूला याद हो तो पावर आगे पावर में से, ठीक है, पावर आगे पावर में से माइनस होता है, ठीक है, पावर आगे पावर में से माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर वाले में आएगा हमारे पास 10 टू द पावर 9, और नीचे आएगा हमारे पास पावर आ गई और पावर में से एक माइनस हो गया, और नीचे आएगा 5 टू द पावर 4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हुआ हमारे पास 10 इंटू में 2 द पावर 9 और 5 इंटू में 2 टू द पावर 4, ये कटेंगे 2 टू द पावर 5 बचेगा, ये कटेंगे तो 2 होगा, तो आंसर मिल गया 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 टू द पावर 6, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे करते हैं एक बारी।